आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 11वीं में दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन का हुआ आगाज। हुकूमत की हिदायत के मुंतजर तालीमी इदारों में तज़ब्ज़ुब का माहौल बरकरार। शहर में ज़बान व अदब की रिवायत से हटकर कुरान व हदीस पर मुबनी किताबों का फेस्टिवल जारी। ऑनलाइन तालीम से स्कूलों से दूर हो रहे हैं तलबा। बच्चा मजदूरी और कम उम्र में शादी का बढ़ रहा है तनासुब। शेतकरी कामगार पक्ष ने किया स्कूल शुरू करने का मुतालबा। वजीर मुमलिकत बराए रेलवे राव साहेब दानवे को हुआ ट्रेन लेट होने का तजुर्बा। दूसरी ट्रेन से पहुंचे औरंगाबाद। बीजेपी कारकुनान ने किया इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। सीईटी की शर्त खत्म होने के बाद 11वीं में दाखिलों का आगाज़ हुआ, लेकिन सीईटी से मुताल्लिक़ हिदायत मौसूल ना होने से जूनियर कॉलेजों में अब भी तज़ब्ज़ुब का माहौल है। दाखिलों के लिए कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है, लेकिन तालीमी इदारे अब भी हुकूमत की हिदायत के इंतज़ार में हैं। कोरोना वबा के खौफ से इस बार तलबा को 10वीं जमात में साल भर की कारकर्दगी और 9वीं जमात के नतीजे की बुनियाद पर कामयाब किया गया। 10वीं का नतीजा दाहिर किए जाने के बाद 11वीं जमात में दाखिले शुरू हुए, लेकिन दाखिलों के लिए बोर्ड ने सीईटी की शर्त लगा दी। पसंद के कॉलेज के लिए सीईटी की शर्त रखी गई। इसके अलावा सीईटी को इख्तियारी करार दिया गया। बोर्ड और महकमा तालीम के मुतज़ाद फैसले सामने आए, जिससे तलबा, सरपरस्त और तालीमी इदारे भी शश व पंज में मुब्तला नजर आए। आखिर रियासती वजीर तालीम ने 11वीं के लिए सीईटी की शर्त ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद अब कॉलेजों में रास्त दाखिले का अमल शुरू हुआ। लेकिन अब कॉलेजों में तज़ब्ज़ुब का माहौल नज़र आ रहा है। दाखिलों के लिए आने वाले तलबा का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया, लेकिन अब भी तालीमी इदारे हुकूमत व महकमा तालीम के वाज़ेह अहकामात के मुंतज़र हैं। बड़ी तादाद में ऐसे तलबा भी हैं जिन्हें स्कूल से टीसी नहीं जारी की गई, जिसकी वजह से उन्हें दाखिले के लिए दुश्वारी पेश आ रही है। आज मुख्तलिफ कॉलेजों में दाखिलों के लिए तलबा और सरपरस्तों की भीड़ नज़र आई। कुछ कॉलेजों में तलबा और सरपरस्तों की दाखिलों से मुताल्लिक़ रहनुमाई का नज़्म भी किया गया था। सन्माननीय हायकोर्टाने ती सीईटीची परीक्षा होती ती परत कोविड ह्याच पार्श्वभूमीवर रद्द केली। आता ती परीक्षा रद्द झाल्यानंतर पालकांमध्ये काय झालं की एकदम संभ्रम निर्माण झाला की आता आपल्याला प्रवेश मिळणार का नाही, की आपल्याला ह्या महाविद्यालयात प्रवेश पाहिजे, इथे आपल्याला जागा मिळेल का नाही मिळणार, कारण निकाल 10वीचा चांगलाच लागलेला आहे आणि त्या हिशोबाने पालक थोडे घाबरले होते आणि काही पालकांनी बोलून पण दाखवलं की सर आता आमच्या पाल्याचा कसा होणार। मग त्याच्यासाठी पालक एकत्र गर्दी करत होते। मग आम्ही त्याच्यासाठी काय केलं की एक समिती नेमली आणि ती समिती समुपदेशनाचं काम करते आणि त्यांना सांगते की तुम्हाला काही घाबरायचं काम नाही आणि तुम्ही तुमचे डॉक्युमेंट जे आहेत, तुम्हाला लागणारे मार्क मेमो असतील, टीसी असतील, ओरिजिनल आहे, त्याचे 2-2 झेरॉक्स आहे आणि काय काय आपल्याला लागतं, कोणाचं कास्ट सर्टिफिकेट आहे त्याचं पण काय आपल्याला सबमिट करावं लागतं, ते सगळी माहिती आमची समिती पालकांना देत आहे, जेणेकरून त्यांना थोडा विश्वास वाटतंय की त्यांच्या पाल्याला प्रवेश मिळून जाईल। आणि मी एडीएनच्या माध्यमातून आपल्याला आवाहन करतो किंवा आपल्याला विश्वास देतो की तुमच्या पाल्याला पाहिजे त्या महाविद्यालयात नक्कीच प्रवेश मिळेल। तुम्ही घाबरून जाण्याचं काही काम नाही आहे। तुम्हाला जे विषय पाहिजे आहे ते विषय तुम्ही त्या महाविद्यालयानुसार निवडा आणि सिडको परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मी अशी ग्वाही देतो की जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना आम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये, आमच्या महाविद्यालयामध्ये अकोमोडेट करण्याचा प्रयत्न पण करू आणि त्याच्यासाठी पालकांनी काही घाबरून जायचं काम नाही। ज्यांना काही विचारायचं असेल किंवा काही संपर्क साधायचा असेल तर ते आमच्या महाविद्यालयात येऊन संपर्क साधू शकता। आम्ही त्यांना व्यवस्थित समुपदेशन करू, त्यांना मार्गदर्शन करू, जेणेकरून त्यांच्या पाल्याला चांगल्या कॉलेजला एडमिशन मिलेल। ज़बान व अदब से मुताल्लिक़ किताब मेले की रिवायत आम है, लेकिन इस रिवायत से हटकर शहर में पहली बार कुरान व हदीस फेस्टिवल के नाम से एक मुनफरद किताब मेला मुनक़्क़द किया गया है। बेदीनी, इर्तिदाद और गुमराही के इस माहौल में दीनी बेदारी के लिए इस फेस्टिवल के इनेकाद को काफ़ी सराहा जा रहा है। रोशन गेट के अब्बास फंक्शन हॉल में कुरान व हदीस फेस्टिवल के नाम से ये किताब मेला जारी है। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर हाफिज मोहम्मद उमर ने इसे कुरान हाउस और यसुरनुल कुरान सोसाइटी के इश्तिराक से शुरू किया।
ये फेस्टिवल 13 अगस्त से शुरू हुआ था और 25 अगस्त तक जारी रहेगा। फेस्टिवल में 25 स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ मारूफ मुफस्सिरीन और उलमाए कराम की कुरान व हदीस पर तर्जुमे के साथ किताबों का भरपूर ज़ख़ीरा दस्तयाब है। फेस्टिवल में हर मसलक वो मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम की किताबें शामिल की गई हैं। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ मोहम्मद उमर ने एडीएन से बात करते हुए कुरान व हदीस फेस्टिवल की तफसीलात बयान की। अगर उमूमन इसे देखा जाए सादा सी ज़बान में तो इसे किताब मेला कहा जाएगा, लेकिन होता यूँ था कि मैंने जब इस पर गौर किया तो किताब मेले बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान या किसी शायर या किसी अदीब के नाम से लिए जाते थे। मेरी कोशिश ये थी कि इसे मैं कुरान और हदीस की तरफ तब्दील करूँ। छोटी सी कोशिश किया और कुरान और हदीस फेस्टिवल के उन्वान पे इसका इनेकाद अमल में आया। और एक हमारी कोशिश ये थी कि जैसे कि भाई इस मेले और इस फेस्टिवल का असल हीरो कुरान हो, तो हम ये देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान चर्चा में आया है, जहनों तक पहुंचने की कोशिश की है और अल्लाह ने उसमें हमारे को कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोशिश की थी कि 30 उलमा इकराम के कुरान के उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और मराठी ज़बान में जो उन्होंने अनुवाद और तर्जुमा किए हैं वो यहाँ पे मुहैया किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। और तकरीबन यहाँ पर अभी 25 स्टॉल लगी है और उलमा इकराम में से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब, हकीम उम्मत अशरफ अली थानवी से लेकर के आज असर हाजिर के मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब तक के स्टॉल यहाँ पर है और उनके कुरान के तर्जुमे, उनकी लिखी हुई किताबें उर्दू, हिंदी और मराठी में दस्तयाब हैं। फेस्टिवल में आए हुए मारूफ शायर अजीम राही ने कुरान व हदीस फेस्टिवल के इनाकात को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए इसकी सताइश की। उन्होंने कहा कि आज गुमराही के इस दौर में हमें कुरान को पढ़ना ही नहीं बल्कि उसे समझकर उस पर अमल करना ज़रूरी है ताकि कुरान व सुन्नत की रोशनी से हमारी ज़िंदगियाँ मुनव्वर हों। हमारी जो ज़िंदगियों में दीन से जो दूरी हो गई है उसको जो है उस दूर करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ज़रूरत है कि हम आएँ और हम घरों में अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुरान शरीफ को हम तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसकी तफासिर पढ़ें और जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है मकतबे के फ़िक्र के लोग ने जो है तफासिर और कुरान शरीफ के जो तराजिम यहाँ मौजूद हैं तो उनको लेके पढ़ने की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ यहाँ कुरान और हदीस की और सीरत नबी की बहुत सारी किताबें हैं, जैसा कि मैंने अभी देखा शबली नोमानी की सीरत नबी जो कि काफ़ी मशहूर है और मुस्तनद भी है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ और जो है कुरान और हदीस की किताबें पढ़ें और ख़ास तौर से सीरत की किताबों पर सीरत के मुताल्लिक़ की बहुत ज़रूरत है कि ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सुन्नतें हमारे ज़िंदगियों में भी आ जाए, ये इस वक्त की ज़रूरत है। ऑनलाइन निज़ाम तालीम से तलबा न सिर्फ तालीम से दूर हो रहे हैं बल्कि माशरे में बच्चा मजदूरी और कम उम्र लड़कियों के शादियों का तनासुब भी बढ़ रहा है। इस संगीन मसले पर हुकूमत को मुतवज्जह करने के लिए शेतकरी कामगार पक्ष ने आज एक मुजाहिरा किया और हुकूमत से शहरी इलाकों में स्कूल खोलने का पुरजोर मुतालबा किया। शेतकरी कामगार पक्ष की तालीमी शोबे में काम करने वाली प्रोग्रामी शिक्षकेतर संगठन के कारकुनों ने आज क्रांति चौक पर मुजाहरा किया। वज़ीर आला और वज़ीर तालीम को भेजे गए मेमोरेंडम में संगठन ने कहा कि हुकूमत ने खुद तस्लीम किया है कि सिर्फ 35% तलबा ही ऑनलाइन तालीम हासिल कर पा रहे हैं, जबकि बकिया 65% तलबा ऑनलाइन तालीम से अब भी महरूम हैं, जिससे इनका ज़बरदस्त तालीमी नुकसान हो रहा है। बड़ी तादाद में तलबा इंटरनेट और एंड्रॉयड फ़ोन की सहूलत से महरूम हैं। स्कूल बंद होने से तलबा बेकार हो चुके हैं। शहरी इलाकों में अब बच्चा मजदूरी का तनासुब बढ़ चुका है। तालिबात भी तालीम न होने से घरों में बैठी हुई हैं। हालिया दिनों में नाबालिग लड़कियों की शादी के वाक़यात भी बढ़ चुके हैं। जिन बच्चों की उम्र तालीम हासिल करने की है वो मजदूरी कर रहे हैं या कम उम्री में ही इनकी शादी करके घर बसा दिया जा रहा है। तलबा की बड़ी तादाद स्कूलों से निकाली भी जा रही है। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर शहरी इलाकों में स्कूल शुरू करने की इजाज़त दे। मुजाहरे के दौरान संगठन के कारकुनों ने मुख्तलिफ रिवायती लिबास ज़ेबतन करके नुक्कड़ ड्रामा पेश किया। मुजाहरे की क़ियादत संगठन के रियासती सदर चंद्रकांत चौहान और ज़िला सदर भागवत शिंदे ने की। शाळा बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचं जे काही नुकसान होते, म्हणजे काही विद्यार्थी म्हणजे खूप जणांचे आम्ही बघितले की बालविवाह होता कारण की शिक्षण चालू नाहीये। काही मुलं
मुलांना कामावर लावलं जातंय, कारण की साधन राहिलेलं नाहीये आणि मुलं पण सध्या घरी रिकामी असतात, तर पालक सहज विचार करतात की आपण यांना कामाला लावून देऊ आणि मुलं शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. आणि ऑनलाईन शिक्षणाचा जर आपण विचार केला तर ऑनलाईन शिक्षणामध्ये आणि ऑफलाईन शिक्षणामध्ये खूप फरक आहे. ऑफलाईनमध्ये जे काही शिक्षकांशी आपलं इंटरॅक्शन होतं आणि त्यातून जे आपलं नातं तयार होतं, त्याच्यातून आपल्याला जे समजतं ते ऑनलाईनमध्ये समजत नाही. ऑनलाईनमध्ये फक्त शिक्षक आपल्याला पाहत असतो आणि शिक्षक पण विद्यार्थ्यांकडे पूर्णपणे लक्ष नाही देऊ शकत. पण पुढच्या काही काळामध्ये जो विद्यार्थ्यांचा जो म्हणजे शिक्षणाच्या बाबतीत ते जे मागं पडणारे विद्यार्थी, म्हणजे 5वी ते 6वी या गटातले जे 5वी ते 10वी या गटातले जे विद्यार्थी मागं पडतील, त्यामुळे खूप नुकसान आपल्या देशाला भोगावं लागणार आहे. तर मी सरकारला एक विद्यार्थी म्हणून नम्र विनंती करते की लवकरात लवकर त्यांनी शाळा सुरू करावी आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाचा हक्क द्यावा. ऑनलाईन शिक्षण चालू आहे, परंतु फक्त 35% विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. बाकीचे 65% विद्यार्थी अजून शिक्षणापासून वंचित आहेत. पालकांना आज मोबाईल घेऊन द्यायला पैसे नाही, त्यांना खायची पंचायत आहे, मोबाईल घेऊन देणार. म्हणून आमची अशी विनंती आहे, शासनाला अशी विनंती आहे की त्यांनी लवकरात शाळा सुरू करून द्याव्यात आणि जे 65% विद्यार्थी शाळेपासून वंचित आहेत, शिक्षणापासून वंचित आहेत, त्यांना न्याय द्यावा आणि लवकरात लवकर शाळा सुरू करावी. गूगल के क्वार ऐप पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की किरदार कशी पर मबनी मवाद शाये होने पर दलित और मराठा समाज में काफ़ी नाराज़गी बढ़ रही. दलित तंजीमों ने पुलिस कमिश्नर की मारिफत वज़ीर आला से मुताल्लिक़ा ऐप के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है. शहर की कुछ दलित तंजीमों के कारकुनों ने पुलिस कमिश्नर की मारिफत वज़ीर आला को एक मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें कहा गया है कि गूगल के क्वारा ऐप पर डॉक्टर अंबेडकर और शिवाजी महाराज से मुताल्लिक़ मवाद में इनकी किरदार कशी की गई है, जिससे दलित और मराठा समाज के जज्बात मजरूह हुए हैं. इनमें नाराजगी और गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. जल्द कार्रवाई न करने पर आंदोलन शुरू करने का इशारा भी दिया गया. वफ्द में विजय वाहुड़, गुल्लू वाकेकर, आशीष पाथरीकर, अतुल वाकेकर, पंकज बनसोडे, विशाल दाभाडे, पवन पवार, सुदर्शन काळे, मनीष नरवडे और सचिन दाभाडे वगैरह मौजूद. मागील काही दिवसांपासून गुगलच्या कोरा नामक ॲप्सवरती रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चारित्र्य हनन करण्याचा प्रयत्न या गुगलच्या कोरा ॲप्सवर होत आहे. आणि जी RSSची विंग आहे, 40 पैशावाली विंग, ती RSSची विंग सनातनी लोकांमध्ये हे ॲप्लिकेशन पसरवून देशामध्ये सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आंबेडकरी चळवळीच्या वतीने तसेच परिवर्तनवादी चळवळीच्या वतीने आज आम्ही माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांना त्यांच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन सादर केलेलं आहे. जर तात्काळ त्या गुगलच्या कोरा ॲप्लिकेशनवरती जर कारवाई झाली नाही आणि तो मजकूर जर त्यांनी ताबडतोब हटवला नाही तर निश्चितच याचे पडसाद तीव्र उमटतील. लोकशाही मार्गाने आम्ही आंदोलन करू. वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे का मनसब संभालने के बाद पहली बार औरंगाबाद पहुंचे राव साहब दानवे को ट्रेन लेट होने का तजुर्बा भी हासिल हुआ. सचखंड एक्सप्रेस 3 घंटे लेट हुई, जिसकी वजह से वज़ीर मौसूफ को दूसरी ट्रेन से औरंगाबाद पहुंचना पड़ा. रेलवे के वज़ीर मुमलिकत का ओहदा संभालने के बाद आज राव साहब दानवे पहली बार औरंगाबाद दौरे पर पहुंचे. वो सुबह 10 बजे सचखंड एक्सप्रेस से औरंगाबाद आने वाले थे, लेकिन सचखंड एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर से चल रही थी, जिसकी वजह से उनका डब्बा दूसरी ट्रेन को जोड़ दिया गया, जिसके जरिए वो औरंगाबाद पहुंचे. यहाँ बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर, जिला सदर विजय औताड़े, राजेश मेहता, राजू शिंदे, समीर राजूरकर, शिवाजी दानगे, माधुरी अदवंत, अमृता पालोदगर के अलावा बड़ी तादाद में बीजेपी के मकामी कायदीन व कारकुनान ने इनका इस्तकबाल किया. रेलवे स्टेशन से ही राव साहब दानवे कन्नड़ के लाड़गांव रवाना हुए, जहां एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद वो फिल्मरी में मेंबर असम्बली हरिभाऊ बागड़े के हमरा मीटिंग में शिरकत करेंगे. भीम शक्ति संगठन की मारिफत हम समाजी मसाइल से वाकफियत की बुनियाद पर काम करते हैं. ये बात आज साबिक समाजी इंसाफ के वज़ीर चंद्रकांत हिंडोरे ने ADN से बात करते हुए कही. उन्होंने रियासती महकमे समाजी इंसाफ के कामकाज पर तनकीद करते हुए कहा की इस महकमे का काम ठप हो चुका है. भीमशक्ती म्हटलं की त्यांना कळतं की चंद्रकांत हिंडोरे यांनी सामाजिक लेवलवर चांगलं काम करण्यासाठी
या संस्थेची स्थापना केलेली आहे आणि त्यांना कॉन्फिडन्स आहे, प्रचंड कॉन्फिडन्स आहे आमच्या मागासवर्गीय समाजाला. वेळप्रसंगी आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढतो. जातीयवादाच्या विरुद्ध आम्ही लढणारे लोक आहोत. आम्ही लढवई लोक आहोत. आम्ही कोणाची भाडवीट ठेवत नाही. ते पोलीस असतील, कलेक्टर असेल, मंत्री असेल, सेक्रेटरी असेल किंवा महानगरपालिका असेल किंवा जातीवादी शक्ती असेल, आम्ही कोणाचाही मुलाहिजा ठेवत नाही. केव्हा? ज्यावेळेस आमच्या माणसावर अन्याय होईल तेव्हा. अन्यायाच्या विरुद्ध लढण्यासाठी आम्ही तत्पर असतो. आम्ही रस्त्यावरची लढाई करत करत इथपर्यंत आलेलो आहोत आणि ही रस्त्यावरची लढाई आम्ही शेवटपर्यंत लढणार आहोत, शेवटच्या माणसाला न्याय देण्यापर्यंत. तो कॉन्फिडन्स यासाठी आहे की त्यांना माहीत आहे की मी 5 वर्ष मंत्री राहिलो आणि त्या मंत्रिपदावर राहून मी सामाजिक जाणीव ठेवून समाज उपयोगी प्रचंड अशी कामं केलेली आहेत की ज्याच्यामध्ये शाळा, हॉस्टेल, सामाजिक न्याय होणं, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, सगळ्या प्रकारचा विकास मी 5 वर्षात समाजासाठी दिलेलं योगदान हे सगळ्यांच्या स्मरणात आहे. आणि त्यामुळं प्रत्येक माणूस आज भीमशक्ती संघटनेला जोडत आहे, भीमशक्तीशी संलग्न होत आहे. सामाजिक न्यायाच्या ज्या अडचणी आहेत, अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, अनेक योजना मी नवीन आणल्या, इम्प्लिमेंट केल्या. ना भूतो ना भविष्यती अशा पद्धतीनं सामाजिक न्याय विभागाचा कारभार मी केला 5 वर्षामध्ये. परंतु आजच्या घडीला तो बहुतांशी ठप्प झालेला आहे. मी काल धनंजय मुंडेंशी बोललो, जे सामाजिक न्यायमंत्री आहेत. त्यांना मी सांगितलं की माझ्या कार्यकाळामध्ये मी प्रचंड योजना आणलेल्या आहेत, त्या ठप्प झालेल्या आहेत. ते म्हणाले, अंडोरे साहेब, पुढच्या आठवड्यात आपण मंत्रालयात बसू, तुम्ही मला सांगा की ह्या सगळ्या योजना कशा मार्गी लावाव्यात आणि त्यासाठी काय करायला पाहिजे, त्याचं मार्गदर्शन मला करा, असं स्वतः सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बोलले. नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14th July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए. कॉल कीजिए 1-800-313-1212. जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर. पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर. रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर. मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझा आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा, क्षण गाजवा. बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना. मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में. मस्त पाऊस पडतोय. आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट. मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर. मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा, क्षण गाजवा. देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद. छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी.
बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, अबे एकदम शान से। नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। औरंगाबाद में मराठा रिजर्वेशन के लिए पहली बार मराठा क्रांति मोर्चा निकाला गया था। 5 साल पहले निकाले गए इस मोर्चे ने मराठा सियासत का रुख बदल दिया। इस इनकलाबी तहरीक की 5वीं सालगिरह पर औरंगाबाद में प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे शिरकत करेंगे। मराठा क्रांति मोर्चा की तारीखी तहरीक को 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 19 अगस्त 2016 को औरंगाबाद के क्रांति चौक से मराठा क्रांति मोर्चा निकाला गया था। हक के लिए जद्दोजहद में मराठा क्रांति मोर्चा की तहरीक ने एक नई मिसाल कायम। मोर्चे में हर सियासी पार्टी से जुड़े मराठा समाज के लाखों अफराद एक परचम तले जमा हुए थे। खामोश एहतजाजी रैली में बेहतरीन नज्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया गया। इसके बाद रियासत के अलावा मुल्क भर में इस तरह के मोर्चे की रिवायत पड़ गई। इसकी शुरुआत औरंगाबाद से हुई थी और मराठा क्रांति मोर्चा के कोऑर्डिनेटर विजय काकड़े पाटिल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मराठा क्रांति मोर्चा के 5 साल पूरे होने पर 19 अगस्त को औरंगाबाद के मधुर अलाउंस हरसूल में एक प्रोग्राम रखा गया है। सालगिरह के इस जश्न में मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में मराठा समाज को मुत्तहिद करके आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी और कुछ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करके फैसले किए जाएंगे। उन्होंने मराठा समाज से अपील की कि वो इस प्रोग्राम में अपने अहले ख़ानदान की हमरा शिरकत करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशोर चौहान, चंद्रकांत भराड़, सुरेश वाकड़े, सतीश पाटिल, मनोज गायके, सुकन्या भोसले और रेखा वाटोळे वगैरह मौजूद थे। मराठा क्रांती मोर्चा जो औरंगाबादला सुरुवात झाली आणि सर्वात प्रथम जगाला हेवा आणावा अशा प्रकारचा स्वच्छता, संयम, शांतता, सुरक्षितता अशा प्रकारचा जो मोर्चा आपण या ठिकाणी काढला, त्या मोर्चानंतर महाराष्ट्रभर अनेक मोर्चे म्हणजे जवळजवळ 58 मोर्चे झाले। त्या 58 मोर्चामध्ये त्या पहिल्या मागणीबरोबरच अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या मागण्या म्हणजे आमच्या मराठा समाजाच्या ज्या प्रलंबित असणाऱ्या मागण्या होत्या त्या संपूर्णपणे मागण्या त्यामध्ये ठेवण्यात आल्या। परंतु अनेक मागण्या त्यामध्ये अजूनही त्या न्याय हक्कापासून वंचित आहेत, दूर आहेत। त्याकरिता गेल्या 5 वर्षांमध्ये न्यायनिवाडे काय झाले असतील किंवा सरकार दरबारी, केंद्र सरकारमध्ये किंवा राज्य सरकारच्या संदर्भामध्ये असणाऱ्या ज्या आमच्या घटना आहेत, मराठा क्रांती मोर्चाच्या आणि मराठा समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत त्या प्रलंबित असणाऱ्या मागण्या आणि 5 वर्षांमध्ये मराठा समाजाने सर्वतोपरी सर्वात महत्त्वाचं म्हणायचं म्हणजे औरंगाबादने जी सुरुवात केली आणि औरंगाबाद नंतर संपूर्णपणे महाराष्ट्रामध्ये जी सुरुवात झाली, त्यातूनही अजूनही गेल्या 5 वर्षांमध्ये अनेक मांगने अजून तशाच है। 5 साल में अभी तक जो अपन ने काम करे हुआ है उसकी पूरी चर्चा होंगी और आगे जो भी काम करने का है उसका नियोजन होने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात, जो भी कुछ होगा वो ठहराव के दायरे होने वाला है। ठहराव मंजूर होंगे और वही ठहराव के हिसाब से आगे हमारे मराठा समाज, मराठा क्रांति मोर्चा की वाटचाल होने वाली है। मुकुंदवाड़ी पुलिस थाने के हुदूद में एक मुसाफिर को लूटने की वारदात में मुलव्विस 3 लुटेरों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिल्लोड के तिलक नगर का साकिन मनोज चोपड़े
इतवार की रात एसटी बस से औरंगाबाद पहुंचा। दीपाली होटल चौक पर बस से उतरकर वो रास्ते से पैदल चलने लगा। इसी असना उसे 3 लुटेरों ने घेर लिया और इसकी पिटाई करके 9,000 रुपए कीमत का मोबाइल और 6,000 रुपए नकद रकम छीनकर फरार हो गए। मनोज चोपड़े ने वारदात की शिकायत मुकुंदवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिस पर तहकीकात में क्राइम ब्रांच पुलिस ने हुसैन कॉलोनी के साकिन शेख इरफान शेखलाल, रांजनगांव के साकिन अर्जुन नागवे और हनुमान नगर के साकिन सचिन मिसाड़ को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर अविनाश अघाव, योगेश धोंडे, एएसआई मुजीब अली, गजानन मांटे, गुलाब चौहान, कैलाश काकड़, राहुल खरात और ड्राइवर अजहर कुरैशी ने अंजाम दिया। लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील के साथ देही इलाकों में चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं। शनिचर की रात खुल्दाबाद के एक देहात में 4 मकामात पर पेश आई वारदातों में चोरों ने लाखों रुपये का माल चोरी कर लिया। खुल्दाबाद फुलमरी रास्ते पर गदाना देहात में एक ही रात में चोरी की 4 वारदातें पेश आई। यहाँ चोरों ने एक मंदिर में रखी दान पेटी से 20,000 रुपए चोरी कर लिए। एक मकान से नकद और जेवर समेत 1.25 लाख रुपए का माल उड़ा लिया। इसी तरह एक कपड़े की दुकान में भी चोरी की वारदात पेश आई। एक ही रात में इन वारदातों से गदाना और आसपास के देहातों में तशवीश और खौफ का माहौल है। चारों वारदातों में खुल्दाबाद पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस चोरों की तलाश के लिए तहकीकात कर रही है। बिल वसूली में नाकाम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विभीषण निर्मल को महावितरण ने आनन फानन मुअत्तल कर दिया। दूसरी तरफ महावितरण ने अपने फ़र्ज शनास अफसरान और तकनीकी मुलाजिमीन के एजाज़ में मुनक्कदा तकरीब में उनका इस्तकबाल किया। कोरोना के वबाई दौर में बिजली बिल वसूली का काम भी मुतासिर हुआ। लॉकडाउन से परेशान हाल लोग बिजली बिल अदा करने से खासिर हैं। बिजली माफी का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। ज्यादातर लोग किस्तों में बिल अदा करते हैं। इन हालात में महावितरण की आमदनी भी मुतासिर हुई। इसी तरह बिजली चोरी रोकने में नाकामी, बिजली बिल वसूली में लापरवाही और मुसलसिल लोड शेडिंग के इल्जामात में महावितरण ने इंतहाई सख्त कदम उठाते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विभीषण निर्मल को मुअत्तल कर दिया। जबकि यौम आज़ादी के मौके पर महावितरण ने होनहार तकनीकी मुलाजिमीन और अफसरान को इनकी फ़र्द शनासी पर एजाज़ से नवाजा। एजाज़ पाने वाले 39 अफसरान व मुलाजिमीन इनमें शामिल हैं। परचम कुशाई की तकरीब में इनका इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में चीफ इंजीनियर भुजंग कंदारे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संजय सरग, मोहन कोरगे, सतीश खाकसे, शिल्पा काबरा, विश्वास पाटिल, डॉक्टर अजय उकड़गांवकर, अरविंद तिलवाड़ीकर वगैरह मौजूद थे। फर्शनास अफसरान व मुलाजिमीन को तौसीफी सनद पेश करके इनका इस्तकबाल किया गया। वक्फ बोर्ड बर्खास्त करने और बदउनवान वक्फ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे को लेकर आज काजी नूरुद्दीन ने कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। बोलना क्या है, वक्फ बोर्ड को बर्खास्त कर दो, बहुत हो गया कर्नाटक गाड़ी पूरे जो है तो करप्ट है। वक्फ बोर्ड को कम से कम सरकार ने 2 साल 3 साल के वास्ते अपने ताबे में लेके पिछला पूरा रिकॉर्ड आजी माजी जितने भी है तो मेंबर बने उनकी इंक्वायरी निकालो, उनके रिश्तेदारों की इंक्वायरी निकालो और तुम्हारे अधिकारियों की निकालो। पहले इनका कर लो, उसके बाद में जो है तो सरकार लगे तो बाद में बोर्ड बनाओ, कुछ भी बनाओ। बोर्ड कितने, एक बोर्ड जाता दूसरा बोर्ड आता उसको संभालने के वास्ते। पूरी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के मेंबरों ने ही खाए हुए। अच्छा, अब जो कुछ बचा वो दूसरे आदमी वाले खाएंगे। तो उससे बेहतर है कि इसको बंद करो और इनकी पहले तलाशी लो कितने हैं इनके जेब में। सीओ को एबीसी भी नहीं आती, वक्फ का मालूमात ही नहीं है सीओ को। हमने कलेक्टर साहब को जो है तो पूरा पेपर दे के पुलिस को आदेश कार्रवाई का जो बोल के दिए हुए और हो सकता है 8-10 दिन के अंदर हमको आदेश मिल जाएगा। झूठे पेपरों के ऊपर जो है तो पुलिस को गुमराह करते। हमने पुलिस को बताया तो उन्होंने बोला भाई हम वक्फ बोर्ड क्यों नहीं करता इसकी कंप्लेन, वक्फ बोर्ड कैसा करेगा, खुद करवा रहा तो कैसा करेगा। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 11वीं में दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन का हुआ आगाज। हुकूमत की हिदायत के मुंतजर तालीमी इदारों में तज़ब्ज़ुब का माहौल बरकरार। शहर में ज़बान व अदब की रिवायत से हटकर कुरान व हदीस पर मुबनी किताबों का फेस्टिवल जारी। ऑनलाइन तालीम से स्कूलों से दूर हो रहे हैं तलबा।
बच्चा मजदूरी और कम उम्र में शादी का बढ़ रहा है तनासुब। शेतकरी कामगार पक्ष ने किया स्कूल शुरू करने का मुतालबा। वजीर मुमलिकत बराए रेलवे राव साहेब दानवे को हुआ ट्रेन लेट होने का तजुर्बा। दूसरी ट्रेन से पहुंचे औरंगाबाद। बीजेपी कारकुनान ने किया इस्तकबाल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।